तो नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मेरी सुबह हुई थी 2:15 के करीब, क्योंकि मुझे आज दिन में समय नहीं मिलने वाला है बिल्कुल भी। इसलिए मैंने सोचा कि सुबह मैं 2-3 घंटे पढ़ाई कर लूँगी बाकी काम शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरे घर में 2 दिन के लिए गेस्ट आ रहे हैं, तो मुझे अरेंजमेंट करना है आज। तो दिन में भी शाम को हो सकता कम मिले टाइम, और 2 दिन तो मिलने ही वाला नहीं है। तो आप सभी लोगों से मुझे एक बात कहनी थी, बहुत ज़रूरी बात, कि आप सभी लोग वैकेंसी का रोना रोते हैं कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, तो पढ़ाई किस चीज़ की करें। मोटिवेशन ही नहीं आता कि पढ़ाई तो कर ले रहे हैं, वैकेंसी ही नहीं है। तो मैं आप सबको बताऊंगी कि अभी यूपी में 5-6 वैकेंसी आने वाली हैं। उसकी पढ़ाई के लिए अगर आप अभी से जुट जाती हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ के पास समय तो होता नहीं है कि जब वैकेंसी आए तो हम पूरा दिन पढ़ लें, नहीं होता। कभी बच्चा बीमार है, कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई काम है। इसलिए आप अभी से अपने लिए समय निकाल के पढ़ाई शुरू करिए। मैं बताती हूँ आपको वैकेंसी के बारे में। पहली वैकेंसी आने वाली है, जिसके फॉर्म नहीं अभी पढ़ेंगे शायद जुलाई में, जब आयोग ये जो आरओ वाला चल रहा है, जब ये शांत हो जाएगा सारा मैटर तो फॉर्म पढ़ेंगे। BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, खंड शिक्षा अधिकारी। इसमें क्या है कि आपका B.Ed होना चाहिए और ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो ये इसका फॉर्म पड़ेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, जैसे बहुत सारे लोगों को डर लगता है इंटरव्यू देने से, तो उनके लिए बहुत अच्छा एग्ज़ाम है ये। आप अपना बेस तैयार कर लीजिए, आप गूगल पे सर्च करिए, मैं बताती जा रही हूँ, आप नोट करते जाइए, फिर बाद में आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा और आपके अकॉर्डिंग जो भी है। देखिए, हम लोग क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम को टारगेट कर सकते हैं, उसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। कभी कभी लक भी होता है, ऐसा कि नहीं होता है, लेकिन जो है वैकेंसी, मान लो उसमें 100 ही वैकेंसी आई, लेकिन आप उस 100 में आपको एक ही तो नंबर चाहिए, एक ही जगह तो चाहिए, तो 100% अपना दे के पढ़ाई शुरू करेंगी। ठीक है, एक तो ये वैकेंसी हो गई। दूसरी वैकेंसी है CAPF। इसमें 506 वैकेंसी आई हैं आज ही, शायद आज 24 तारीख है जब मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। आज ही इसका शायद अपडेट आया है। कमांडेंट ऑफिसर, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर की है ये कराती है UPSC, इसका एग्ज़ाम कराती है। इसमें भी इंटरव्यू नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है सुबह 10 से 12 और शाम को होता है शायद 2 से 5 होता है शायद। तो इसमें पहला जो एग्ज़ाम है उसमें GS आता है, और जो सेकंड एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है, ऐसे लिखना होता है हम लोगों को, और कॉम्प्रिहेंशन लिखना होता है। उसके बाद अगर जब ये आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे फर्स्ट, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, जिसमें रनिंग करनी होती है। जब वो रनिंग कंप्लीट हो जाती है बॉयज़ और गर्ल्स की, तो उसके बाद मेडिकल होता है। और उसके बाद आप, मतलब जैसे हमारे IPS अधिकारी होते हैं ज़िले में, वैसे ही ये SSB और CISF वगैरह में ये जो कमांडेंट बनते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर, उन्हीं की रैंक पे होते हैं, A1 अधिकारी होते हैं ये लोग भी। तो इसका चाहे गर्ल्स हो, हाँ, ये 25 तक ही डलते हैं, मतलब एज 20 से 25 है, हाँ ये चीज़ है इसमें। तो इसमें जिसकी एज कम है, 25 तक है, वो लोग फॉर्म भर सकते हैं, मैं नहीं भर सकती हूँ इसमें। और तीसरी वैकेंसी है किसकी, जो आपने B.Ed कर रखा है, ठीक है, तो अगर आपका CTET नहीं है, अगर आपका TET नहीं है, तो CTET कर लीजिए और TET कर लीजिए। क्योंकि बिहार में अभी Tier 2 वाला एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपको पता होगा कितने सारे टीचर बने, कितने सारे, और उसमें भी एग्ज़ाम फिर से होगा, शायद Tier 3 का एग्ज़ाम होगा वहाँ पे। तो अगर आपने B.Ed कर रखा है तो जून में शायद, जुलाई में एग्ज़ाम है, 7 जुलाई को है शायद, वो पता कर लीजिएगा आप गूगल पे। तो एग्ज़ाम है वहाँ पे, तो आप CTET का एग्ज़ाम दे लीजिए, जिससे आप बिहार वाला फॉर्म भर सकती है, जैसे आप टीचर बन सकती हैं। और TET का एग्ज़ाम दे लीजिए यूपी के लिए, क्योंकि यूपी में भी ये चुनाव वगैरह हो जाएगा, तो बहुत सारी वैकेंसी आएंगी, क्योंकि बहुत जगह पद जो है वो रिक्त हैं, बहुत ज़्यादा यूपी में। उसके बाद RO इस बार 8 लाख के करीब फॉर्म पड़े थे। RO जो री एग्ज़ाम होने वाला है। देखिए, आपको एक अवसर मिला है, आप इसको अवसर को बहुत अपने दोनों हाथों से पकड़ लीजिए, क्योंकि इसमें 8 लाख के करीब फॉर्म पड़े थे। सब मेरे हिसाब से तो हर घर से फॉर्म पड़े थे, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, आपको ये बहुत बड़ा अवसर मिला है, क्योंकि आपने एक बार एग्ज़ाम दे लिया, आपको पैटर्न समझ में आ गया कि कैसा है क्या है।
टफ़ आने वाला है, 100% टफ़ आएगा पेपर, लेकिन आप बैठे हैं एग्ज़ाम में, आपको पता है कैसा पेपर होने वाला है, तो आप अच्छे से जी जान से लग जाइए कि इसको एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें भी इंटरव्यू नहीं है, इसमें भी आपको प्री देना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी है, जो कि हमारी मातृभाषा है। हिंदी हम लोगों ने कब, मतलब कैसे कैसे हम लोग बातों में कैसे करके डेली अपने आप को समय दीजिए कि 5 मुहावरे, 5 ऐसे करके आप डेली अपने आप को लर्न कर, मतलब 4 घंटे मत बैठिए, 5 का टारगेट बना के, एग्ज़ाम अभी दूर है, आप तैयार कर सकती हैं। तो ऐसे अपना आर एकदम तैयार कर लीजिए कि ये वैकेंसी आएगी, और अभी से मेंस भी उसका तैयार कर लीजिए, उसमें निबंध वगैरह आते हैं, वो भी तैयार कर लीजिए एकदम से। और फिर आता है यूपी पीसीएस, जो बढ़ चुका है। मैंने उस दिन आपको बताया था कि जुलाई में आने वाला है, ये एग्ज़ाम जुलाई में होगा। मैं भी जी जान से लगी हुई थी कि जुलाई में एग्ज़ाम है, लेकिन अभी एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होगा, ये एग्ज़ाम आगे बढ़ने वाला है। ये जहाँ तक मुझे पता चल रहा है इलाहाबाद में, कि सितंबर से भी आगे जाएगा, क्योंकि जो आरओ वाला पेपर हो रहा था, जो री एग्ज़ाम हुआ है, जो लीक हो गया था पेपर, उसमें आयोग के बहुत बड़े बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, जो गिरोह पकड़ा गया है उनसे। तो योगी जी ने उनके ऊपर आदेश कर दिया है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए, और उनके लिए बहुत, मतलब जो उनको सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इतना भविष्य बर्बाद किया है उन्होंने। तो इस वजह से ये पेपर आगे जाएगा। जब आयोग में ये काम हो रहे हैं, ये एग्ज़ाम की कोई तैयारी ही नहीं हो रही है, तो ये पीसीएस का एग्ज़ाम भी आगे जाएगा। इसलिए आप टारगेट करिए पीसीएस एग्ज़ाम। तो आप लोग अगर कमेंट में कहेंगी तो मैं अपना कैसे कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, कौन सी बुक से पढ़ाई कर रही हूँ, तो मैं अपना बताऊँगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं जो प्री का तैयारी कर रही थी, मैं अभी प्री को रोक दिया है। मैं मेंस की तैयारी आज से शुरू करी है, 24 को आज से मैंने मेंस की तैयारी शुरू करी, क्योंकि जब पेपर आगे जा रहा है तो फिर मैं प्री थोड़ा डिले करके मेंस तैयार करूँगी अपना। तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि अब वैकेंसियाँ थोड़ा जून जुलाई अगस्त तक आएंगी, तब तक आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा। 3 महीने हैं, 30 मिनट दे के अपने आप को शुरू करिए, क्योंकि हम हाउस वाइफ पूरे दिन कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ काम रहता है। हम, मतलब हम लोग का दिमाग, मेरा तो दिमाग हम कोसता है मुझे जिस दिन मैं बुक्स नहीं उठा पाती हूँ। मैं बता रही हूँ, ये वीडियो जो है, जो मैंने शूट करी है, ये 22 तारीख की है, और आज 24 तारीख है। मुझे एडिट, मतलब डालने का भी टाइम नहीं मिला, और 2 दिन से मैंने बुक्स भी नहीं उठाई है। अभी मैं 7 बजे फ्री हुई हूँ, तो वॉइस ओवर करके डाल रही हूँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि हम लोगों के पास समय नहीं होता है, इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा समय देके पढ़ाई शुरू करिए आप लोग, क्योंकि हम जो सोचते हैं ना, वैसा कभी नहीं होता है हमारे साथ। हम लोग सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा, वैकेंसी आएगी, और हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। नहीं होता है कभी ऐसा कि जब फॉर्म आ जाते हैं, हम लोग फिल भी कर देते हैं बहुत खुश होके कि हाँ, हम फॉर्म भर के आ गए। उस फॉर्म भर के और पास नहीं हो पाते हैं, ना पढ़ाई हमारी हो पाती है, हमारे हिसाब से कभी समय नहीं जाता। इसलिए अभी से पढ़ना शुरू करो, और बार बार अपने आप से बोलो कि हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कभी हार मत मानो, क्या पता आपकी अगली शुरुआत में ही आपको जीवन की सबसे बड़ी सफलता मिल जाए। तो अपनी सफलता के लिए छोटा छोटा कदम बढ़ाइए, और पढ़ाई को कभी बोझ मत समझो, कभी भी बोझ मत समझो कि अरे मुझे पढ़ना पड़ेगा, अरे पढ़ाई करनी पड़ेगी। नहीं, इसको जिस दिन आप इंजॉय करके पढ़ना शुरू कर देंगी ना, उस दिन देखिए, सही बता रही हूँ, इतना अच्छा लगने लगता है। आप जब इंजॉय करना शुरू करेंगे पढ़ाई को, आप अपने बच्चों को पढ़ाने का लेवल आपका देखिए इतना बड़ा हो जाएगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगी। जो देखिए, हम लोग जब छोटे छोटे थे, 10th और 12th में थे, तो हम लोग उसी चीज़ को समझने में, पढ़ने में हम लोग को दिक्कतें होती थी, क्योंकि हम लोग की समझ जो थी वो इतनी विकसित नहीं थी। और हम लोग अब बड़े हो चुके हैं, हम लोग अपने बच्चों को 4 बार समझा देते हैं, तो हम लोगों की सोच बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। तो हम लोगों को उतना समय नहीं लगेगा। वही है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इतनी बड़ी, इतनी अच्छी की है रिवीजन करना। बस आप कुछ भी पढ़ती हैं उसको मन में दोहराती रहिए, कुछ भी काम कर रही है मन में दोहराती रहिए। आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना होगा, किस तरीके से, कब आपके पास समय है, क्या है, वो आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन वही है, हार मत मानिए, हार कभी मत मानिए, बैठिए मत, अपने लिए समय निकालिए और पढ़ाई करिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये ट्रू स्टोरी है। जब मैं आप लोगों को सुना दूँ तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी। 2018 में एक पुष्पलता मैम IAS ऑफिसर बनी थी। वो एक हाउस वाइफ थी, एक बच्चे की माँ थी,
और हर एक काम करती थी। उनका इंटरव्यू पड़ा है यूट्यूब पे, आप लोग सर्च करिएगा मिल जाएगी। वो मैम क्या करती थी कि सुबह उठ के अपने बच्चे का, सुबह उठ के वो पढ़ाई करती थी। हाँ, पढ़ाई करने के बाद फिर वो अपने बच्चे को स्कूल भेजने के बाद सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद पढ़ाई करती थी। और वो अपनी सासू माँ से बोल देती थी कि आप बाहर से ताला लगा के चली जाइए, अगर आपको कहीं जाना है, बैठना है, बात करना है तो आप बाहर से ताला लगा दीजिए। और वो बाहर से ताला लगवा देती थी अपने घर में, और वो अपने आराम से पढ़ाई करती थी। जब वो बच्चा आता था उनका स्कूल से, उसको खाना पीना खिला पिला के उसको सुला देती थी और वो फिर पढ़ाई करती थी। शाम को वो, ऐसा नहीं कि कोई भी उनके यहाँ हाउस हेल्प थी या उनकी मदर इन लॉ कोई हेल्प करती होंगी, कुछ नहीं था, वो खुद ही सारे काम करती थी। उसके बाद शाम का खाना पीना बना के खिला के, उनका बच्चा छोटा था, वो सोने की जिद करता था साथ में, फिर उसको सुला के और वो फिर पढ़ाई करती थी। इस तरीके से वो आईएएस का एग्ज़ाम निकाली थी और वो आईएएस ऑफिसर बनी थी। हम आपको जो तो नॉर्मल टारगेट अभी है, आईएएस ऑफिसर की कोई तैयारी कर रहा है तो वो अपने हिसाब से देख लेगा। हम बता रहे हैं आपको कि अगर आप नॉर्मल से किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 या 5 घंटे ही डेली देना है। और अगर आप जीरो से शुरू कर रही हैं तो अभी आधा घंटा ही दीजिए अपने आप को, लेकिन जिद और जुनून बहुत ज़्यादा रखिए कि नहीं, हमको करना ही है। देखिए, अनु मैम जो 2018 में आईएएस ऑफिसर बनी थी, उन्होंने अपने बेटे को माँ के पास छोड़ दिया था और अपनी मौसी के घर जाके पढ़ाई करना शुरू करी थी, फिर जाके वो आईएएस ऑफिसर बनी थी। तो ये अवसर जो उनको मिला था, ये हर किसी के पास नहीं होता कि किसी की माँ बच्चे को रख ले और हम पढ़ाई कर लें। जैसे मेरे पास नहीं है, मेरी मम्मी नहीं है, तो मैं किसके पास छोड़ूंगी, क्या करूंगी। तो ऐसा हर किसी के पास नहीं होता। हमको फैमिली में रह के पढ़ाई करनी है, फैमिली को देख के पढ़ाई करनी है, फैमिली के सारे काम करके पढ़ाई करनी है। तो वही है कि संघर्षों से अपने लिए सफलता तय करिए। वो आप ही कर सकती हैं, अपने मन से कर सकती हैं। अपने दिमाग को समझाइए कि नहीं, हम कर सकते हैं। और आप यहाँ तक आ गई हैं, जितनी भी आपकी एज है वहाँ तक अगर आप आ गई हैं तो आप पीछे मुड़ के देखिए कि आपने कितना स्ट्रगल करा है। आप जो भी चीज़ें सीखती हैं, कि आप जो रोटी बना रही हैं, जब आपने शुरुआत करी थी तो आपकी रोटी गोल बनती थी? नहीं बनती थी। साइकिल चलाना भी सीखी होगी तो आपने सीधा साइकिल एकदम एरोप्लेन की तरह चलाना शुरू कर दिया था? नहीं, आपने गिर गिर के सीखी। तो हर एक चीज़ गिर गिर के ही हम सीखते हैं, फेल हो के सीखते हैं। और फेल होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप फेल होते हैं ना किसी भी चीज़ में, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। आपको कम से कम ये चीज़ें पता चल जाती कि ये ना करो, इससे ये चीज़ हो सकती है, वो मत करो, इससे ये चीज़। हम अपने आप को खुद सिखाने वाले होते हैं, खुद। चाहे तो मान ले हार तू जिंदगी से कभी भी, हासिल हार नहीं जीत करनी पड़ती है। जीत एक गुरूर है दुनिया का, तभी तो उसके लिए तुझसे ज़िंदगी और कायनात इतना ज़्यादा लड़ती है। तो कोई भी सक्सेस है, कोई भी सफलता है, इतनी आसानी से हमको नहीं मिलती है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिसको बढ़ना होता है आगे, जिसको आगे बढ़ना होता है अपनी लाइफ में, वो लाख कठिनाइयों में भी आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जिसको नहीं बढ़ना होता है, वो इतने बहाने बनाते हैं, लाख बहाने बनाते हैं, और उनके बहाने मान भी लिए जाते हैं। तो आप अपने आप को देखिए कि आपके लिए क्या है, कैसे है, अपने हिसाब से डिसाइड करिए और आगे बढ़िए। बहुत हो गया आज ज्ञान की बातें। मैं आज मार्केट से सामान ला के रख ली हूँ, क्योंकि गेस्ट भी आने वाले हैं 2 दिन तक। तो हमको, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो मुझे कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने स्टॉक कर लिया आके। और खाना पीना खा पी के मैं पढ़ाई करने बैठ गई। और मेरी पढ़ाई करीब 11 बजे तक हुई थी, क्योंकि अंदर से आ रहा था ना कि आज मैंने पढ़ाई नहीं करी, अब घूम के आ गई हूँ। तो वो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ और आप लोगों को मोटिवेशन मिल रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको अपनी बातें शेयर कर सकूँ, आपके साथ अपनी नॉलेज जो भी है वो बता सकूँ। और आपके कुछ डाउट हैं जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो वो आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ वेलकम। आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करने हैं। थैंक यू सो मच।